अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैमूर खान और आज हम पाकपतन के केनाल व्यू कैफ़े पर मौजूद हैं। हमारे साथ हस्बे मामूल राना आफ्ताब साहब मौजूद हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं। इसकी जो रोशनियां हैं और इसकी जो खूबसूरती है वो पाकपतन को चार चांद लगा रही है। इस राना साहब, इस जो कैफ़े है इसको बनाने के क्या मकासद थे? उन दिनों में आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ आपके बड़े माशाल्लाह रवाबत थे, राब्ते तो आपके हर वक्त ही रहते हैं, तो इसको बनाने का क्या मकसद था उन दिनों में? शुक्रिया तैमूर खान भाई। तो ये इनको बनाने वालों की हौसला अफजाई करना बहुत ज़रूरी था। उन दिनों में वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा का एक इनिशिएटिव था सुथरा पंजाब, और जो शहर थे इनके दाखिली और ख़ारजी रास्तों को खूबसूरत बनाना। ये जो कैफ़े जहाँ पे तमीर किया गया है, बनाया गया है, ये पाकपतन के प्राइम इलाके में है, ग्रीन टाउन और ऑफिसर कॉलोनी के दरमियान, बिल्कुल नहर के किनारे के साथ। तो यह भी बात बड़ी अहम है कि यहाँ आने से शाम के वक्त आम फैमिली और लोग बड़े खौफजदा हुआ करते थे। इवन कि यहाँ किनाल गार्डन था। तो ये जो क्रेडिट इस कैफ़े का जाता है यहाँ पे रौनकें बहाल करवाने में, ये साबिक डिप्टी कमिश्नर सादिया मेहर साहिबा को जाता है, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ इस कैफ़े को यहाँ तमीर करवा के पाकपतन शहरियों को बेहतर जो है खाने की और तफरी फराहम करने के मौका फराहम किए हैं, बल्कि यहाँ की खूबसूरती को भी अपनी मेहनत से दोबारा किया है। आपने जैसा कि डिप्टी कमिश्नर सादिया मेहर साहिबा का जिक्र किया है, ये एक बड़ी एक हैरानकुन बात थी कि जिस दिन इसका इफ्तिताह होना था उससे सिर्फ एक दिन कबल ही जो है ना उनका वो ट्रांसफ़र कर दिया गया था। जी बिल्कुल, आपको याद होगा कि जब मैडम यहाँ से जा रही थी तो उन्होंने बल्कि इफ्तिताह भी नहीं वो करना चाह रही थी कि मायूसी थोड़ी सी, तो आपने फोर्स किया कि आपकी मेहनत है, ये जो आप काम करके जा रही है ये आपकी पाकपतन में आपको सुनहरी रूप में याद रखा जाएगा, और ये काम ही आपका जो है बोलेगा और लोगों को बताएगा कि यहाँ डिप्टी कमिश्नर सादिया मेहर साहिबा भी कभी रही थी। और देख लें 15 लाख रुपए सालाना जनरेट हो रहा है। हमारे पास इस वक्त पाकपतन शहर के अतराफ में 10 से 12 पॉइंट्स ऐसे हैं, यहाँ झाड़ियाँ हुआ करती थी, यहाँ लोग आने से खौफजदा थे। ये छोटा सा एक टुकड़ा है गवर्नमेंट का पार्क के साथ, अगर वो सालाना 15 लाख रुपए जनरेट कर सकते हैं, उस अफसर का आप विजन देखें, डिप्टी कमिश्नर साहबा का विजन देखें कि उन्होंने अपनी अकल से ना सिर्फ गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट लाखों रुपए करवाने में मामूल साबित हुई हैं, अगर इस तरह का आने वाले अफसरान जो दीगर हैं वो भी इस तरह के पॉइंट्स बनाते हैं तो गवर्नमेंट को तो सालाना पंजाब से अरबों रुपए हासिल हो सकते हैं। ये राना साहब बड़ी एक काबिल गौर बात है। डिप्टी कमिश्नर सादिया मेहर का जो टाइम था वो काफ़ी सारी मुश्किलात में घिरा हुआ, उनके लिए वो मुश्किल टाइम था। उसके बावजूद इस किस्म का वो विजन लेकर चली हैं। ये हमारे सामने दाखिली खारजी रास्ते देखें वो किस तरह से सजे हुए हैं। ये जो बनाया गया है ये ना सिर्फ जो है ना वो खूबसूरती शो कर रहा है, बल्कि ये जो आप बात कर रहे हैं 15 लाख वाली, वो क्या बात है, वो क्या ऑक्शन हो गई है? क्योंकि उस वक्त तो हमें ये बताया गया था कि ये म्यूनिसिपल के अंडर रहेगा और स्टार्टिंग में मेरे ख्याल में चला भी वही रहा। जी बिल्कुल, म्यूनिसिपल जो कमेटी है इसका अमला इसको चला रहा था, मगर वो इसको अच्छी तरह रन नहीं कर सके। तो अब प्राइवेट ठेकेदार हैं इमरान चिश्ती साहब, वो सियासी समाजी शख्सियत है, उन्होंने इसको हैंड ओवर अब उनके हो चुका है वो, क्योंकि उन्होंने इसको ऑक्शन पे ले लिया है। तो 15 लाख रुपए का मतलब ये है कि अगर इस तरह के शहर में 5 से 7 पॉइंट बनते हैं तो करोड़ों रुपए आमदन आती है। तो अगर इसी को मिसाल बना के पूरे पंजाब में अगर गवर्नमेंट करती है तो गवर्नमेंट अरबों रुपए इससे जो है रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। आपको एक और भी बात बता दूं कि उस दौर में एक तो गवर्नमेंट की तरफ से इतने फंड्स नहीं आ रहे थे, उसके बावजूद डिप्टी कमिश्नर सादिया मेहर साहिबा का एक अच्छा ऐसा इक़दाम ये भी था, जमनेजियम हॉल, IT कॉलेज, मुख्तलिफ हमारी सड़कें उनके दौर में तमीर हुई। कुछ सियासी तनाव का शिकार भी वो रही हैं। कुछ आपको पता है इंटरनल डिप्लोमेसी भी उस दौर में उनके खिलाफ बड़ी चलती रही। इसके बावजूद वो बाहिम्मत खातून थी, उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा ये ऐसा इक़दाम उठाया और पहली खातून डिप्टी कमिश्नर पाक। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो 5th पोजीशन हासिल की है। हमारे ज़राए ने यह भी बताया था कि बाकी डिप्टी कमिश्नर साहबान को भी जो वज़ीर आला पंजाब साहबा ने हिदायत की थी कि वो आप डिप्टी कमिश्नर सादिया मेहर पाकपतन को फॉलो करें, तो ये उनके लिए बड़े एजाज़ की बात है। अच्छा, ये सिर्फ जो है वो कैफ़े ही नहीं है, बल्कि इस शहर के जो एंट्री पॉइंट्स हैं वो नहर का जो रास्ता है उस पर अभी आपको जो है वो राना साहब आपको शाह साहब
ज्वाइन करते हैं जी, और जी। वो आप जरा शहरियों को दिखाएं कि वो किस तरह से उनको वो डिप्टी कमिश्नर सादिया मेहर साहबा का क्या विजन था और किस तरह से खूबसूरती से वो सजाया बिल्कुल, गया। वो तो ऐसे लगता है जैसे हम लाहौर में या इस्लामाबाद में आ गए, जब हम अपने शहर में यहाँ से एंट्री पॉइंट से दाखिल होते हैं। तो ये अहमद शाह साहब से हम मजीद चलें अभी आपको शाह साहब ज्वाइन करते हैं। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद मोहम्मद अहमद शाह, मेरे साथ हैं राना आफ्ताब साहब। राना साहब, ये जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है, ये दाखिली रास्ते जो बनाए थे मैडम सादिया मेहर ने, जी जी बिल्कुल। यहाँ पर बड़ी फैमिलीज आती हैं, और इसके बारे में आप बताएंगे कि ये कब बनाई गई और इसका मकसद क्या था? ये शाह साहब, आपको याद है कि सुथरा पंजाब की जब मुहिम चली है तो डिप्टी कमिश्नर सादिया मेहर साहबा ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा के विजन के मुताबिक इसको शहर के दाखिली रास्ते को खूबसूरत ना सिर्फ बनाया, बल्कि आप देख सकते हैं कि हर तरफ ना सिर्फ लाइट्स हैं बल्कि फूलदार और फलदार जो पौधे हैं उनकी बड़े पैमाने पर लाखों की तादाद में शजरकारी भी हमारे ज़िले में की गई, जिसमें एक पाकिस्तानी गुलाम सुल भाई पाकिस्तानी हकीम लुत्फ़ुल्लाह साहब का भी बड़ा किरदार रहा है। आपको इसके साथ ये भी बताते जाएँ कि वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा की जानिब से इन अच्छे कामों की वजह से जो डिप्टी कमिश्नर सादिया मेहर थी उनकी 5th पोजीशन पंजाब में आई, और ये हमारे पाकपतन के लिए बड़े एजाज़ की बात है। और यहाँ पर तो आपको पता है जैसे आजकल वो फैमिलीज आती हैं और वो सेल्फियाँ बनाती हैं आके, तो बड़ा अच्छा लगता है। हमारे यहाँ पे जो पहले जो माहौल होता था बड़ा खतरनाक सा होता था, इधर जो फैमिलीज आना ही नहीं गवारा करती थी, रात के टाइम अक्सर जो है वो लोग यहाँ पे लूट लेते थे। और अब माशाल्लाह ये पार्क भी है, उसके बाद कैफे है, और कैफे के बाद ये खूबसूरती है, इससे शहर की जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होगी। जी बिल्कुल, आप तो देखें इस तरह के प्रोग्राम मजीद भी होने चाहिए। उन्होंने कैनाल, ये जो पार्क है इसमें लाखों रुपए की स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं, अब इसकी वजह से फैमिलीज भी आ सकती हैं बआसानी। पहले लोग खौफ महसूस करते थे, और अब आप देख सकते हैं यहाँ सिटिंग प्लेस भी बहुत अच्छी है, और यहाँ आकर फैमिलीज जो है वो सेल्फियाँ भी बनाती हैं, और यहाँ से आप देख रहे हैं मुख्तलिफ टिकटॉक भी बनते हैं कि हमारे शहर को खूबसूरत। अब ऐसे लगता है जैसे बंदा लाहौर और इस्लामाबाद किसी बड़े शहर में दाखिल हो गया है। यही मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए ये भी बताता चलूँ कि जो हमारे पाकपतन में असल जो मकसद है इन चीज़ों को बनाने का, कि हमारे पाकपतन की आवाम के लिए कोई तफरीह गाह ही नहीं है, ठीक है, इससे पहले। और अब तो लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर इंजॉय करते हैं।